अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रमजान। ईद। ईद। हम 5वें रोज है ये आपकी ईद। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रमजान रमजान मुबारक। मुबारक। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में होंगे। आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी एक और वीडियो आ गई है रमजान से रिलेटेड, रमजान सीरीज से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि अगर आप रमज़ान में रोज़े नहीं रख पाते तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और उसका आप हदिया क्या दे सकते हैं, और किन किन लोगों को ये अलाउ है कि वो रोज़ा रखवा सकते हैं। एक तो होता है कि टेम्परेरी, जैसे हम जैसे यंग लोग हैं और वो टेम्परेरी बीमार हो गए हैं, को बुखार हो गया, इवन कुछ भी हो गया, तो वो जो है फास्टिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए रोज़े की कज़ा है कि वो बाद में अपने रोज़ों को पूरा कर सकते हैं। बाद में आपको रखने होते हैं। कोई लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस के सिलसिले में या इवन जैसे भी, तो उनके लिए कज़ा है, इवन मर्द है औरत है दोनों के लिए, तो आप उसको बाद में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इसकी माफ़ी नहीं है कि आप छोड़ दो तो बस छोड़ दो, लेकिन इसकी कज़ा है कि आप इसको बाद बाद में, में हाँ, या कर सकते हैं। अब जैसे नमाज है तो आप नहीं पढ़ पा रहे ज़ोहर की, आप ऑफिस में हैं और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बर्डन है आपको, आप भी उस टाइम पे कोई आपकी मीटिंग है अर्जेंट और आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ज़ोहर को कज़ा करके असर के साथ उसके 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हो। छोड़ने का छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है? ये आपने करना ही करना है। जैसे अब हज है, वो सिर्फ़ वो लोग करेंगे जिनके जिनके पास पास पैसा पैसे हैं। है, वो बस करेंगे, वो उन पे फ़र्ज़ नहीं है, बाकी आम जो लोग हैं उन पे फ़र्ज़ नहीं है। और ज़कात वो भी हर बंदे पे फ़र्ज़ नहीं है। हम्म। और तौहीद, वो तो ईमान तो आप हर बंदे का जो सबसे पहले है वो अल्लाह पे ईमान है, तो ही वो आगे ये रोज़ा, हज, ज़कात सारा कुछ करता है ना। तो नमाज और रोज़ा जो है ना, ये आपने कज़ा करना होता है। अब कुछ लोग हैं बूढ़े हो गए हैं और वो मतलब किसी के पेरेंट्स हैं, किसी की मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, कोई भी है, इवन कोई चाचू पास रहते हैं, कोई खाला पास रहती हैं, बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, मतलब वो स्टिल ऐसी बीमारियां उनको कि वो अब सही हैं, सेहतमंद ही थोड़े, मतलब वो चलते फिरते हैं, ये नहीं बिल्कुल बेड पे हैं। जैसे शुगर हो जाती है तो लोग नहीं रख हाँ, पाते। शुगर हो जाती है, कईयों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो मेडिसिन वगैरह खा रहे होते हैं, या वो ऐसे कि वो नहीं रख पाते, या वो ओल्ड एज हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, तो वो उनके लिए फिर यही है कि आप एक टाइम का जो खाना है वो आपने देना होता है, वो अब आप खुद ही देख लो कि वो आप कितना दे सकते हो, कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा दे सकें। ठीक है, आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट करके, मुझे लगता है वैसे 100 कम ही होते हैं, कि एक टाइम का खाना आ ही जाता है वैसे 100 में। मुश्किल उसमें से अगर आता आप है। बाज़ार से लेते हो तो उसमें आपके पास 2 नान या 2 अंडे आप उसमें बाय कर सकते हो। तो अगर आप दही लेते हो तो आप 50 का दही और 2 नान ले सकते हो। और हम्म। और कुछ वैसे नहीं मुझे हो लगता है कि सकता। कम ही हाँ, होता कम है ही ये, है ये। थोड़ा आप ज़्यादा ही करेंगे। वैसे मैं आपको एस्टिमेटेड बता रही हूँ, बाकी मिनिमम। आपकी मर्ज़ी है, आप 500 देना चाहते हैं 500 दे दें, हाँ। आप 5000 देना चाहते हैं पर डे, आप हम्म। किसी को दे सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो ये है कि जो लोग नहीं रख पाते उनके, फिर ज़ाहिर है जो उनकी औलाद है आगे, उसका हक बनता है कि वो अपने पेरेंट्स के जो हैं वो फास्ट रोज़े किसी और को किसी रिक्वायर। और को रखवा दें। और मतलब आप किसी को भी रखवा सकते हैं, आप अपनी जो है वो सिस्टर को रखवा सकते हैं, आप अपनी भाभी को रखवा सकते हैं, आप अपनी ननद को रखवा सकते हैं, आप किसी को भी रखवा सकते हैं वो रोज़े। तो और किन को नहीं रखवा सकते, ये कोई स्पेसिफिक है? इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक कि जैसे ज़कात है ना, तो ज़कात बेटी जो है वो अपनी माँ को नहीं दे सकती, और हम्म। उसमें यही है ना, और मेरे हाँ में माँ भी जो है वो अपनी बेटी को नहीं दे सकती, कि माँ के पास अगर इतना पैसा है कि वो ज़कात दे रही है तो वैसे भी अपनी बेटी को दे सकती है ना। तो इसका लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, जो चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है वो मैं आपके साथ क्लियर एंड कट नहीं बताऊंगी, ये आप सर्च कर लें, किसी भी स्कॉलर को आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर लेंगे ये क्या सीन होता है। तो एनीवेज ये है कि रोज़े जो रख सकते हैं उनके, वो तो ज़रूर रखें। अगर किसी मजबूरी में, जो रोज़ा रखने वाले लोग हैं ना, वो इवन बीमार हों, बुखार हो, वो मरे हों, कुछ भी हो, वो कहते हैं हमने रोज़ा हम्म। रखना है, वो नहीं छोड़ते। घर वाले इवन कह रहे होते हैं बाद में रख लेना, बाद में रखना है, ज़ाहिर है घर वालों को पता लग रहा होता है, लेकिन वो रोज़ा नहीं छोड़ते।
तो ये इतनी मजबूरी नहीं है, ना ही हमारे दीन में इतनी सख्ती है कि हमारा दीन कह रहा है कि नहीं आप बीमार हैं, कितनी आपको भी इतना आपकी तेज हालत बुखार सीरियस है है, और फिर भी आप रोजा हाँ रखें। कुछ भी है तो आपने जो है वो रोज़ा लाजमी रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाद में उसकी कज़ा कर सकते हैं, कोशिश करें कि आगे अब ज़ाहिर है समर्स आ रहे हैं, समर्स में भी आप रख सकते हैं, लेकिन कई लोग फिर कर देते हैं पेंडिंग में कि चलो सर्दियों में आएंगे तो सर्दियों में रख लेंगे। सर्दियों में एक तो ये कि रोज़ा छोटा हो जाता है, मतलब टाइम कम हो जाता है और टाइम जल्दी स्पेंड हो जाता है, रोज़ा लगता नहीं है। लेकिन ये भी हमें पता नहीं कि नेक्स्ट सर्दियों में हमें इस चीज़ की मोहलत मिलती है कि नहीं। क्योंकि सर्दियों में ही आएंगे रोजे। सर्दियों में ही वैसे अच्छा भी आएंगे, नहीं, आप यूं हाँ हाँ ना। हाँ कि तो वो हम इस अब दुनिया में ये ही तो अब हों। एक पल का भी नहीं पता कि आप बाद में फौरन ही हाँ कज़ा रख पाते हो कि नहीं, लेकिन ये कि आप अपनी नीयत ज़रूर रखें कि हमने कज़ा जो है वो रोज़े रखने हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है कि कोई भी अच्छे काम की आप नीयत करते हो। आप शवाल में रख लें, शवाल की वैसे भी आपने 6 रोजे रखने होते हैं तो। शबान में रख लें, शबान में बहुत हाँ, ज़्यादा रमज़ान से भी ज़्यादा जो है वो रमज़ान से ज़्यादा नहीं, सॉरी, मतलब शवाल रमज़ान से ज्यादा शवाल से भी ज़्यादा, और मतलब सबसे जो फिर अफजल रोज़े हैं वो रमजान के शबान बाद। में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप रोज़े रखो, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा भी अपने जिस्म को ना थकाओ, क्योंकि आगे रमज़ान आना होता है, तो वो ना हो कि आप शबान में रख रख के थक जाओ तो रमज़ान में हम्म फिर आपसे ना रखे जा सके। तो नफली इबादत आप उतनी करो कि जितना आपसे ईजीली आप उसको हाँ। कर सको, और अल्लाह ताला को भी वो इबादत पसंद है जो आप रेगुलर करते हो, नफली इबादत भी जो हम्म आप रेगुलर करते हो, कि अगर आपने तहज्जुद स्टार्ट की है तो उसके ये नहीं कि आप 50 नफल 20 नफल पढ़ लो और फिर एक दो दिन छोड़ के पढ़ लो। आप 8 नफल पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है। और आजकल तो तहज्जुद बहुत इजी हो गई है, क्योंकि रमज़ान है, हर बंदा ही उठा होता है, तो सहरी खाने आपने उठना है, फजर की नमाज के लिए आपने लाजमी उठना ही उठना है। और तो आधा आप, घंटा पहले, एक हाँ, घंटा पहले आप पढ़ लें तहज्जुद। 15 मिनट पहले पढ़ लें, हम्म हाँ 15 मिनट पहले, अजान होने से 15 मिनट पहले सहरी खा के आप नमाज पढ़ लें तहज्जुद की, या हम्म तहज्जुद पढ़ के आप सहरी सहरी खा खा लें लें एंड और देन फिर फजर नमाज पढ़ लें। फजर की नमाज पढ़ लें। हाँ। तो कोशिश ये करें कि जितना अच्छा हो सके रमज़ान उसको सेलिब्रेट करें, उसकी खुशियाँ मनाएं, और खाने पीने पे ज़रूर फोकस रखें, ज़रूर फोकस रखें, उन नेमतों का शुक्र भी अदा करें जिनके साथ आपका दस्तरखान सजता है, और जिसके साथ रमज़ान में एक ऐसी बरकत होती है कि आप कुछ भी ना पकाओ तो फिर भी आपका टेबल सज जाता है। हम्म ऐसा अल्लाह की तरफ से है ना कुछ, कि आपको ऐसे लगता है कि बस भरा भरा ही है, आपकी फ्रिजें भी भरी हुई हैं और आपका सब कुछ जो है ना वो भरा हुआ है। तो कोशिश करें कि रमज़ान को जैसे ईद को सेलिब्रेट आप करते हैं खुशियों के साथ, उसी तरह रमज़ान को सेलिब्रेट करें और मज़े ले लेके ही बातें करें। और रमजान के यहाँ भी मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, जहाँ आप रमजान के 30 या 29 जितने भी रोजे हों, इस बार मैं तो चाहती हूँ 30 हो, तो रखते हैं वहाँ पे आप 6 रोजे हैं जो शवाल के, वो भी रखें तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ग्रोइंग योर सवाब। यप। सो शवाल के रोजे जरूर रखें, 2 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट हम भी रखते हैं एंड इट फील सो 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 गुड। और शवाल के रोजे रखते रखते ना वो 6 अगर आप साथ साथ रख रहे हैं तो ऐसे थोड़ी रमजान, ऑब्वियसली रमजान जैसी फीलिंग एग्जैक्ट तो नहीं आ सकती लेकिन थोड़ी बहुत आने हाँ, लगती लेकिन है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इकट्ठे रखें। इकट्ठे ही रख लो, हाँ। आप उसको वीक में 2-2 करके रख लो, हम्म इस तरह करके आप रख सकते हो। और एंड पे यहाँ पे मैं एक दुआ बताना चाहूँगी कि आप फजर के बाद और मगरिब के बाद अगर 3 बार इस दुआ को पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, आप अल्लाह ताला की हिफाज़त में आ सकते हैं, और वो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसको आपने 3 टाइम्स पढ़ना है फजर के बाद और मगरिब के बाद। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज टुडे। वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।